वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ सूप के तमाम राज किस तरीके से बन के रेडी होगा, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चिकन लिया है, ये मिक्स चिकन है, हड्डियों के साथ है। और ये आधा किलो मैंने चिकन लिया है और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के साथ ही अब हम एक पतीली के अंदर ये चिकन ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ हम इस फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके साथ ही अभी यहाँ पे हम सॉल्ट यानी नमक ऐड कर देंगे। मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब हम यहाँ पर इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करना है कि इसका जो है ये चिकन जो है वो गल जाए और इसका जो सूप है वो हम यूज़ करेंगे सूप बनाने में। और यहाँ पे ये अब हम इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे जब तक हमारा जो चिकन है अच्छी तरीके से जो है गल नहीं जाएगा। और ये यहाँ पे 15 से 20 मिनट के अंदर जो है हमारा चिकन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन अच्छी तरीके से हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसे निकाल लूँगी और इसके सूप को रख लेंगे। इसी सूप में हम बाकी चीज़ें बनाएंगे। और ये देखें मैंने निकाल लिया है। इस सूप में इसलिए बनाएंगे क्योंकि जितनी भी जो टेस्ट है सूप का बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और यहाँ देखिए मैं सारा चिकन निकाल रही हूँ इस तरीके से। और निकालने के साथ ही यहाँ पर अब हम इसे निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने तमाम चिकन को ये देखें स्टैनर की मदद से निकाल लिया है। और निकालने के साथ ही अब हम इसे ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद अब हम इसे यहाँ पे ठंडा हो जाएगा तो हम इसके रेशे निकाल लेंगे। रेशे किस तरीके से करने हैं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। गर्म है अभी और जैसे ही ठंडा होगा तो मैं इसके रेशे निकाल के हड्डियों को अलग कर दूँगी और बिल्कुल बारीक से रेशे कर लेने हैं इसके। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये तमाम रेशे कम कर लिए हैं। करने के साथ ही अब हमने ये जो सूप का जो रखा हुआ था पानी जिसके अंदर हमने चिकन को कुक किया था तो वो भी अब हम इसमें चिकन के स्लाइस जो हैं जो हमने रेशे किए थे वो इसमें डाल देंगे। डालने के साथ ही अब यहाँ पर हम इसको मिक्स आउट करेंगे। अब मैं आपके सामने ही इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। और यहाँ पर अब हम जो है इसे जब ये अच्छी तरीके से पकने लग जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। इसमें अब क्या क्या ऐड करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने नमक पहले 1 टेबलस्पून यूज़ किया था। अब यहाँ पर मैंने फिर ½ टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ यहाँ पे चिली सॉस है। यहाँ पर हम इसमें जो है 8 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही यहाँ पर अब हम सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे 4 टेबलस्पून सोया सॉस है वो इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही अब हम इसको अगेन मिक्स आउट करेंगे। मिक्स आउट करने के साथ ही इसे अच्छे तरीके से पकने देंगे। और यहाँ पर हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सिरका इसमें ऐड कर दिया है। सिरके से खटास आ जाती है और बहुत ही मज़ेदार सूप हमारा रेडी होगा। और इस तरीके से अब हम यहाँ पर इसमें 2 एग यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और अंडे को लेने के बाद इसको फेंटना है जिस तरह हम ऑमलेट के लिए बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से फेंटेंगे। यहाँ ये मैंने एक अंडा जो है इसमें डाल लिया है और उसके साथ ही हम सेकेंड एग लेंगे और वो भी इसमें डालेंगे। और डालने के साथ इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे। और जब आप डालेंगे तो उसके साथ अपने ये चीज़ ज़रूर साथ साथ इसको हिलाते रहना है। और यहाँ पर अब मैं इसको फेंट के इसमें डालूँगी तो आपको साथ ही इसमें दिखाती जाती हूँ। और साथ में देखिए मैं इसको फेंट रही हूँ, फेंट के इसमें डालूँगी। और सूप में डालने के बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता स्पून को हिलाते रहेंगे। और यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा तो हम नेक्स्ट क्या स्टेप करना है वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पे हम इसमें एग को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने इसमें डालती जाऊँगी, इसको हिलाती जाऊँगी। और ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन हमारा जो है सूप तैयार हो रहा है। और ये देखिए मैंने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से हिला दिया है। हिलाने के साथ ही अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे और साथ साथ आप जो है चम्मच को प्याज हिलाते को अच्छे रहेंगे। तरीके से हम हिला रहे हैं
2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे। देने के बाद अब हम इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ जो ऐड करेंगे वो भी मैं आपके साथ बता रही हूँ। देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सूप हमारा रेडी हो रहा है और उसके साथ ही यहाँ पर इसमें बॉयल्स भी आना शुरू हो चुके हैं अच्छी तरीके से। तो अब हम इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसके साथ ही मैंने इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और लेने के साथ ही इसमें को अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। अब देखिए मैं आपके सामने ही इसको मिक्स आउट कर रही हूँ ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना बने और अच्छी तरीके से इसको मिक्स आउट कर लेना है। मिक्स आउट करने के बाद हम इसको इस सूप में डालेंगे। इससे सूप बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा जितना आप रखना चाहते हैं। और यहाँ मैंने एक कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐसा ऐसा करके इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही हम इसको मिक्स आउट कर रहे हैं। अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। जैसे मिक्स आउट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको मिक्स आउट कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर और पकने देंगे। और उसके बाद हम जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये जो सूप है हमारा पक रहा है और आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जा रहा है। ये देखिए माशाल्लाह क्या कंसिस्टेंसी है। और थोड़ी देर और इसे रखेंगे। उसके बाद हम इसे इसमें क्या ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं पिसी हुई ये जो है काली मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के साथ ही 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च है वो इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ अब अगैन मैं मिक्स आउट कर रही हूँ। ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे डालेंगे जब बिल्कुल ये हमारा सूप रेडी हो चुका होगा। और यहाँ पर हम इसको अगेन मिक्स आउट कर लेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। और यहाँ हमारा सूप तकरीबन रेडी है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर हम इसे सर्व आउट करेंगे। और आप इस सूप को इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इजीली बनके रेडी हो जाती है। और बाज़ार से भी अच्छा सूप आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही कम चीज़ों के साथ। और यहाँ पे ये देखें कि हमारा जो है सूप गाढ़ा हो रहा है और अब हम इसे निकालना है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह क्या बेहतरीन सूप हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम को बंद करेंगे और इसे सर्व आउट करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें निकाल लिया है और मैं इस पर बॉइल्ड एग के साथ सर्व कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आप अगर पसंद करते हैं तो बॉइल्ड एग के साथ कर लें। वैसे बॉइल्ड एग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सूप जो है हमारा। और यहाँ पर मैं इसमें एग ऐड कर दूँगी। ऐड करने के साथ ही अब इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारा माशाल्लाह सूप हमारा रेडी है। बहुत ही बेहतरीन सूप बन के रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा सूप और बताइए फीडबैक हमेशा की तरह देना मत भूलिएगा कि आपका सूप किस तरीके से बन के रेडी हुआ। दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।